पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सहारनपुर से जो यात्रा निकली है, उस यात्रा का मकसद ये नहीं है कि हम सड़कों पर कोई हुजूम लेकर चल रहे हैं, बल्कि हम उत्तर प्रदेश की सूरत बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो किसान है, जो दिन रात खेतों में खटता है, अपने पसीना बहाता है, उसको उसकी फसलों का दाम मिलना चाहिए, उसको उसके गन्ने का दाम मिलना चाहिए। अरे मीरगंज के लोगों, बताओ किसानों को गन्ने का दाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस इलाके के नौजवान जो बड़ी शिद्दत से इस मुल्क की सीमा पर खड़े होते थे, तनकर खड़े रहते थे, लेकिन अग्निवीर नाम की एक योजना आई और नौजवानों को घर बैठा दी। जो नौजवान देश में, देश की सरहद पर भारत माता की रक्षा करते थे, उनको सूरत भेज दी, लुधियाना भेज दी, गुजरात में जाके 12,000 15,000 पे लोहा पीट रहे हैं। वो नौजवान जो इस मुल्क का मुस्तकबिल बदल देते, वो नौजवान भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह गाड़ियों में भर भर कर सूरत जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं। मजदूर बना दिया उन नौजवानों को, जो नौजवान इस देश का भविष्य बनाता। वो बुनकर, मुझे बताया गया कि यहाँ की जो अक्सरियत आबादी है वो बुनकरी करती है, बुनकर समाज के लोग हैं। बताओ बुनकर समाज के लोगों, जब कांग्रेस की हुकूमत होती थी तब हमारे सरकारों ने आपको बिजली कम दाम पे दी, आपको सब्सिडी मिली। अब तो स्थिति ये है कि आप अपने हैंडलूम बंद कर चुके हो, आप एक तरीके से मजदूर बन गए हो, आपके जो कारोबार हैं उनका शटर डाउन हो गया। बताओ इन बुनकरों को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। यहाँ बरेली से लेकर सहारनपुर तक लोग बताते हैं कोई ऐसा पुराना पेड़ नहीं है जो आजादी, जंगे आजादी के समय जहां फिरंगियों ने यहाँ के बागियों को फांसी पर नहीं लटकाया हो। जो बागी फांसियों पर लटके, उनकी औलादों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि इस मुल्क में CA/NRC आएगा और आपको कागज दिखाना पड़ेगा। आज मीरगंज में कांग्रेस पार्टी के नेता के बतौर एलानिया तौर पे कहना चाहते हैं कि इस मुल्क में इस मुल्क पर जितने हिस्सेदारी एक हिंदू की है, उतनी मुसलमान की है, उतनी सिख की है, उनकी उतनी ही ईसाई की है। एक शेर है कि अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, और सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और ये बात मेरी कायद, इस मुल्क की कायद प्रियंका गांधी ने इस मुल्क के राजधानी पर एलानिया तौर पर कहा था कि CA/NRC के आंदोलन में जो लोग मारे गए हैं वो लोग इस मुल्क के संविधान की रक्षा के लिए मारे गए हैं। तो ये जो यूपी जोड़ो यात्रा निकली है वो कोई नकारात्मक नैरेटिव लेकर नहीं निकली है, बल्कि ये रोजगार की बात को लेकर निकली है, ये किसानों की बात को लेकर निकली है, ये नौजवानों के बात को लेकर निकली है, और इस मुल्क में अमन और चैन के खातिर निकली है। ऐ मीरगंज के नौजवानों, ऐ मीरगंज के बुजुर्गों, दुआ करो कि जो इस मुल्क के तानाशाह के सामने बनारस में सीना खोलकर, तान कर, आंखों में आंख डालकर लड़ता है, उसके हौसले बढ़ें और उसको सलाम करिए कि ये यात्रा सफल हो। आप सारे लोगों की
यात्रा के लिए हम सारे लोग आपसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग दुआ करिए कि ये यात्रा इस मुल्क में एक नई सियासत का, एक नए राजनीति का, एक बार फिर से कांग्रेस की हुकूमत लाने का आगाज करे। इनकलाब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।